हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विक। आज हम डिस्कस करेंगे अमीन का ऐसे 30 क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए एंड स्टार्ट कीजिए मेरे साथ सॉल्विंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द अमीन। तो ये इसका आईपीएसी नेम करेंगे, NH3 बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। अभी जब NH3 बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। तो इसका पहला पोजीशन ये हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब बेंजीन के साथ अमीन अकेला अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, वो तो सही है। लेकिन अभी जब NH NH ग्रुप के साथ जब CO ग्रुप अटैच हो जाता है उसका नाम हो जाता है अमाइड। ठीक है, ये बात याद रखना। अमाइड कब होता है? जब NH के साथ CO डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच्ड होगा, तो उसका नाम हो जाएगा अमाइड। तब बेंजीन रिंग हमारे लिए साइड चेन हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा मेन चेन। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल इथानामाइड। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NH के साथ बेंजीन रिंग अटैच है, जिसको हम साइड चेन की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पाथालामाइड सिंथेसिस। तो पाथालामाइड सिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया था। उसमें क्या होता है कि बेंजीन पाथालीमाइड ये होता है NH C डबल बॉन्ड O NH। पहले हम उसको क्या देते हैं? अल्कोहलिक केओस देते हैं। तो ये अल्कोहलिक केओस क्या करता है? इसका जो हाइड्रोजन को लेके वाटर रिलीज हो जाता है, तो पोटेशियम उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये वाला कंपाउंड मिलता है हमको, Na प्लस, सॉरी Na माइनस K प्लस। अभी हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम जनरली क्या देते हैं? RX अल्काइल हैलाइड देते हैं, या HCl ले सकते हैं, जैसे कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड देते हैं, या मिथाइल ब्रोमाइड देते हैं। ये रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एरोमेटिक अमीन हम बनाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? फिर हमको देना पड़ेगा बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन लगा हुआ, मतलब क्लोरोबेंजीन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन अगर हम देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन पोटेशियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्लोरीन देते हैं, ये वाला क्लोरीन ये पोटेशियम के साथ कंबाइन होके KCl बनाता है, और ये जो CH3 है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन जब हम बेंजीन रिंग देंगे या क्लोरोबेंजीन देंगे तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ये जैसे होता है, क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। एंड ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो सिंपली तुम्हें क्या लिखना है? ये वाला रिएक्शन तो करना नहीं है वहां पर, ये लिखना है क्लोरो बेंजीन डज नॉट undergoes nucleophilic substitution a reaction with potassium पैथालीमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम पैथालीमाइड के साथ ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन नहीं दिखाएगा, इसलिए हमको क्या मिलेगा? नहीं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अमीन ये वाला रिएक्शन ही होता है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो नाइट्रोबेंजीन इनटू अनिलीन। तो ये बहुत सा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन के साथ NO2, क्या देंगे इसको? कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पैलाडियम हाइड्रोजन विथ पैलाडियम दे सकते हैं, नहीं तो SN प्लस HCl भी दे सकते हैं। तो ये देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, आई वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इथानोइक एसिड टू मिथानामाइन। ठीक है, इथानोइक एसिड बना लेते हैं, CH3COOH, ये हो गया इथानोइक एसिड। इसको क्या बना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है CH3NH2। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर
एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, मतलब हमें एक कार्बन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको दे देते हैं अमोनिया। तो क्या बन जाएगा, अमाइड हो जाएगा। अमोनिया विथ हीट दे देंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हो जाएगा अमाइड। तो अमाइड को हम कैसे ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम रिएक्ट करेंगे होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन दे देंगे, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। ठीक है, तभी ब्रोमीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से ये कार्बोनाइल ग्रुप निकल जाएगा एंड ये हमें अमीन मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया, ग्रेबियल पाथालिमाइड सिंथेसिस होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी मेरा ये अमीन प्रिपरेशन वाला वीडियो में कर चुका हूँ, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन। तो देखो, प्राइमरी अमीन आर NH2, टर्शियरी अमीन आर N R R, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच्ड है, कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है। तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्शियरी अमीन से, क्योंकि ये जो प्राइमरी अमीन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, टर्शियरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। तो इसमें लिखना है प्राइमरी अमीन मेक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू presence of 3 hydrogen atom, sorry, 2 hydrogen atom with nitrogen, whereas tertiary amine cannot। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनसे सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारा बॉन्डिंग के ऊपर, मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में प्राइमरी अमीन हमें अभी देखा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे कम होगा टॉर्शियरी, उसके बाद होगा प्राइमरी अमीन, उसके बाद अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन ज्यादा पोलर होता है नाइट्रोजन से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसीलिए अल्कोहल अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्शियरी अमीन लेस देन C2H5 NH2 less than C2H5OH। कंप्लीट, ओके। उसके बाद देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉर्शियरी अमीन। ये तो हमने दिखाया, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आउट ऑफ दी प्राइमरी एंड टॉर्शियरी व्हिच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली प्राइमरी का हायर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम। According to the following, ethanamine is soluble in water whereas aniline is not। देखो, ethanamine मतलब C2H5NH2, aniline का मतलब बेंजीन में NH2। ये दो ग्रुप में क्या डिफरेंस तुम्हें दिखता है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ के फिनाइल ग्रुप है। तो ये जो बेंजीन रिंग होता है ये बहुत बड़ा बल्की ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक के प्रेजेंस के वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या यहाँ पर कार्बन चेन बहुत छोटा है, इसीलिए ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इन इथानामीन हाइड्रोजन
bond possible with water molecule, whereas aniline contain hydrophobic aromatic ring, hydrophobic benzene ring, so that not soluble in water. ठीक है, हो गया। तो इथाइनामिन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन एनिलीन में नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट बेंजीन नहीं है, इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन, पारा टोल्यूइन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है NH2 के साथ किस टाइप का ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ पर टोल्यूडाइन मतलब टोल्यूइन होगा, ठीक है। पारा टोल्यूडाइन मतलब यहाँ पर NH2 होगा, उसके पारा पोजीशन में टोल्यूइन मतलब CH3 ग्रुप होगा। तो इन तीनों में यहाँ पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उड्रन ग्रुप है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी दिखता है और माइनस आर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिख सकते हो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये हम लिख सकते हैं पारा, इसको लास्ट को पहले लिखते हैं, पारा नाइट्रो एनिलीन, फिर रहेगा एनिलीन, फिर रहेगा हमारा पारा टोल्यूडीन, यहाँ पर लिखते हैं पारा टोल्यूडीन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द पीके वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द इथाइलामीन। तो इथाइलामीन एनिलीन के बीच में पीके वैल्यू C2H5NH2, ये हमारा इथाइलामीन हो गया, और ये बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच है तो एनिलीन हो गया। तो बोल रहा है इन दोनों में पीके वैल्यू किसका ज्यादा है, हाई होता है एनिलीन का। पीके वैल्यू किसका कम है, लो होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो ज्यादा बेसिक होता है वो लेस पीके वैल्यू कंटेन करता है, मतलब एनिलीन यहाँ पर कम बेसिक है इसलिए इसका पीके वैल्यू ज्यादा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच्ड है ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन उड्रन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन उड्र करता है। तो इसीलिए ये जो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन ले लेता है नाइट्रोजन से, तो इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है। तो लिख सकते हो इथाइल इन इथाइलामीन C2H5 group is a electron donating group which increase the basic strength and low pK value, whereas in aniline benzene ring is a electron withdrawing group which decrease the basic strength, decreases the basic strength, so that pK value is high, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इथाइलामीन में इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एनिलीन में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाता है तो कम बेसिक होता है, ज्यादा होता है तो ज्यादा बेसिक होता है। जब ज्यादा बेसिक होता है तो पीके वैल्यू लो होता है, जब लेस बेसिक होता है तो पीके वैल्यू हाई होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड इथैलामीन। देखो एनिलीन इथैलामीन में हम देखेंगे NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर ये हो गया एनिलीन और ये हो गया इथैलामीन CH2 NH2। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड बनाएंगे नाइट्रस एसिड देके HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, ये हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, जो सैंडमर रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को अगर हम नाप्थेनॉल दे दें 2 नाप्थेनॉल, ठीक है, 2 नाप्थेनॉल देंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये OH। तो इसका ये पोजीशन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर N2 और OH। तो ये जो कंपाउंड बना इसका ऑरेंज कलर डाई होता है, ये ऑरेंज कलर डाई होता है। लेकिन जब हम प्राइमरी अमीन को नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रस एसिड देंगे, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर मुझे मिलेगा अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा एंड ये होगा H2O, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन में हमें कोई चेंजेस मतलब कोई कलर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक कलरिंग डाई मिलता है, तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एनिलीन को एंड प्राइमरी अमीन को। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई अल्काइल अमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्काइल अमीन RNH2, क्वेश्चन नंबर 12 अमोनिया। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अल्काइल अमीन में हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अमीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, अनिलीन होगा। तो यहाँ पर ये लिखोगे इन अल्काइल अमीन अल्काइल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लस आई इफेक्ट। whereas in ammonia no such group is present, so that less basic। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाई डू अमीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा आंसर है, अमीन के पास इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को वो दे सकता है, किसको देगा, न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन को देगा। तो लिखो ये आंसर, अमीन contain lone pair in nitrogen atom which can donate to carbon atom and form a bond so that act as nucleophile, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, amine are basic substance while amides are neutral। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीन RNH2, अमाइड RC डबल बॉन्ड NH2। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो RCO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो अभी बचा नहीं तो अभी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था, जो वो डोनेट करता था, वो वाला लोन पेयर अभी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया, तो अभी वो नहीं रहा किसको देने के लिए। तो यहाँ पर लोन पेयर कोई रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगा और वो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो वही आंसर लिखना है तुम्हें, इन अमीन NH2 ग्रुप कंटेन लोन पेयर व्हिच कैन इजीली डोनेट in the presence of alkyl group, whereas in amide lone pair of nitrogen atom participate in resonance with carbonyl so that it is neutral, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, ये एनिलीन के साथ हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl। तो ये AlCl से लुईस एसिड होता है, क्या होता है, लुईस एसिड। तो हमारा एनिलीन ये कहता है बेस
तो ये बेस ये एसिड मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट दे देते हैं। तो ये बेसिकली बन जाता है NH2 प्लस AlCl3 माइनस। तो ये वाला सॉल्ट बन जाता है, तो इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये लिखो, अनिलीन react with catalyst AlCl3 for salt instead of react with alkyl halide group। ओके, तो ये वाला रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, आर इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत कंफ्यूजन आता है। क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत सारा ट्रेंड है। पहले तो गैसेस के लिए है, एक्वस में है, एक्वस में मिथाइल ग्रुप के लिए है, एक इथाइल ग्रुप के लिए है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, क्या ये एक्वस के लिए दिया गया है, गैसेस के लिए दिया गया है। जब एक्वस मेंशन नहीं होगा तो हमें ये कंसिडर करना है ये एक बेसिक सॉरी ये हमारा गैसेस सब्सटेंस के लिए है। क्या है, गैसेस के लिए। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो तुम्हें पता है C6H5 क्या है। C6H5 यहाँ पर बेसिकली ये दिया गया है, ये NH2 हो गया, ये NH2 के साथ CH2 NH2, या एनिलीन के साथ ये CH2 NH2 अटैच्ड है, और यहाँ पर है NHCH3। देखो जब बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड होगा नाइट्रोजन के साथ तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट कर जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी रिजोनेंस के साथ। तो रिजोनेंस के बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो इसीलिए ये एनिलीन लेस बेसिक होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनिलीन डायरेक्टली अटैच किसके साथ है, अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कोई रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर भी यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है जो थोड़ा डोनेट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा एनिलीन NH2, ये वाला सबसे, उसके बाद ये वाला NHCH3, उसके बाद ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा होगा, ये रहेगा सबसे कम, ये पोजीशन 1 में रहेगा, फिर ये पोजीशन 2 में आएगा, ये पोजीशन 3rd में आएगा। तो सबसे थर्ड मतलब यहाँ पर ऑर्डर रहेगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 17, गिव द स्ट्रक्चर ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले हमें नाइट्रोबेंजीन दिया गया है, उसके साथ स्ट्रेनोस क्लोराइड। तो क्या देता है, स्ट्रेनोस क्लोराइड नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिडक्शन होगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट ए में मिल जाएगा हमें एनिलीन। क्या मिल जाएगा, एनिलीन NH2। फिर एनिलीन को हम NaNH2 प्लस HCl देंगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl देंगे तो नाइट्रोस एसिड मिलेगा। तो नाइट्रोस एसिड के साथ जब एनिलीन रिएक्ट करता है तो क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी हमने देखा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। तो ये हो गया BDC और ये हो गया एनिलीन। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये है हमारा नाइट्रिल। नाइट्रिल को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब हो जाएगा CH3COOH। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे अमोनिया। क्या देंगे इसको, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये देगा अमाइड C डबल बॉन्ड ONH2। तो अमाइड को हम दे रहे हैं ब्रोमीन विथ KOH। तो ये क्या होगा, गैब्रियल पार्थालोमाइड सॉरी होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमीन बनेगा प्लस KOH बनेगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा तो हमें मिलेगा CH3NH2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी।
तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो ये अमाइड हो गया, इसको देंगे CH3Cl3 KCN। तो क्या होता है? कार्बालामाइन टेस्ट। सी क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक के मतलब कार्बाइल टेस्ट। तो क्या मिलता है हमको? CH3CH2NC, जिसका स्मेल होता है फाउल स्मेल। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन बनेगा। अभी देखो यहाँ पर एनिलीन है, उसको देंगे HCl। एनिलीन को HCl देने से क्या होता है? ये एक एसिड है और ये एक बेस है। ठीक है, तो एसिड बेस के साथ मिलते देता है हमें सॉल्ट। तो ये हो जाएगा NH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड। ओके, एनिलीनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19, एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, उसको हमने दिया एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग टू फॉर्म कंपाउंड बी। इसको अमोनिया दिया और हीट किया, हमें कंपाउंड बी मिला। अभी कंपाउंड बी को हम दे रहे हैं ब्रोमीन विथ KOH। हीटिंग विथ ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म कंपाउंड सी। कंपाउंड सी मिलेगा। कंपाउंड सी का फॉर्मूला दे दिया गया है C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड ABC। तो ये क्या होगा? C6H7N किसका होता है? एनिलीन का होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एनिलीन। तो एनिलीन को बनाने के लिए एनिलीन को बनाने के लिए बनाने से पहले हमने बी को रिएक्ट किया था ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक केओस के साथ। जब अल्कोहलिक केओस के साथ हमने रिएक्ट किया था तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए? ये है हमारा होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मतलब ये डिग्रेड किया होगा, ये वाला कंपाउंड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड अगर ये होगा तो हमें अमोनिया से ये कंपाउंड कैसे मिलेगा? किस कंपाउंड से अमोनिया देंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ पर COOH होना चाहिए। तो पहले हमारा A जो हो गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड। B जो हो गया ये हो गया बेंजामाइड। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 में दो बीट है। पहले हमें मिल रहा है अमाइड बेंजीन रिंग के साथ CONH2, बेंजामाइड दिया गया है। तो बेंजामाइड, ये बेंजामाइड, ये बेंजानामाइड नहीं, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? ये तो ऑलरेडी हमको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था NH2। तो बेंजामाइड देंगे ब्रोमीन प्लस KOH, तो ये बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन को हम देंगे नाइट्रस एसिड HNO2, H2HNO2 नाइट्रस एसिड। NaNO2 मिलके 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रस एसिड देंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके देंगे पोटेशियम आयोडाइड तो क्या मिलेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से होता है आइडोबेंजीन। ठीक है, तो आइडोबेंजीन मिलेगा। तो ये हो गया बीट आई। डबल आई देखेंगे तो हमें दिया गया है CH3Cl, उसको देंगे KCl। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, KCl मिलके KCl बन जाएगा एंड कंपाउंड मिलेगा CH3CN। CH3CN को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2, आमीन बन जाएगा। तो आमीन को हम देंगे CHCl3 प्लस
KOH अल्कोहलिक। तो ये कार्बालामिन टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 NC प्लस KCl प्लस H2, 3 KCl 3 H2 मिलेगा। तो इसको बोलेंगे आइसोसियानाइड, इथाइल आइसोसियानाइड या कार्बालामिन। इसको कार्बालामिन भी बोलते हैं, आइसोसियानाइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अभी हमने देखा मिथाइल ब्रोमाइड को KCN देंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम आयनाइड दे देंगे तो नाइट्रस एसिड देंगे। देखो यहाँ पर एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, तो ब्रोमीन को देंगे KCN, तो ये ब्रोमीन के मिलके हो जाएगा KBr, तो यहाँ पर निकल जाएगा KBr, प्रोडक्ट मिलेगा CH3CN। इसको देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बनाएगा CH3CH2NH2 अमीन। अमीन को देंगे नाइट्रस एसिड HNO2, ये 273 केल्विन में, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा, प्लस नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद देखेंगे CH3COOH, इसको देंगे अमोनिया। ये वाला रिएक्शन हमें अभी किया था, अमोनिया देंगे तो ये हो जाएगा, अमोनिया के साथ हीट दे देंगे तो ये हो जाएगा CH3CONH2 अमाइड। तो अमाइड को हम देंगे ब्रोमीन विथ KOH, तो कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3NH2 अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अमीन को देंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, कार्बोलामाइन टेस्ट या NH दिया गया है, KOH NOH सेम ही काम है उसका, तो ये हो जाएगा CH3CN, सॉरी CN नहीं NC, तो ये हो जाएगा आइसोसियन या नाइट्रल कार्बोलामाइन। ठीक है, तो इतना ही हमने रिएक्शन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके बताओ और बहुत सारे फ्रेंड को इसको शेयर करो। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सो बाय बाय।